एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शरीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ क्लास 12 अकाउंट्स रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जो बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं लाइक सैलरी देना, रेंट देना, दीज आर दी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। बट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। सपोज़ अगर हम लोगों ने कोई भी सेल किया एसेट का, तो उस पर अगर हम लोग को लॉस हो गया तो वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगर हम लोगों का फायर के थ्रू हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारा नुकसान हो गया तो वो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। अगर हम लोग का चोरी के थ्रू अगर हम लोगों का चला गया कोई भी माल, तो वो एक हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सो हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या करना है? सबसे पहली चीज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? एनपीबीटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दी एनपीबीटी, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपको सबसे पहले सरप्लस फाइंड आउट करना है। सरप्लस यानी कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपका जो है सरप्लस आ जाता है। उसके बाद आपको क्या ऐड करना है? इंटरिम डिविडेंड, उसके बाद आपको ऐड करना है प्रपोज डिविडेंड, फिर प्रपोज डिविडेंड के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आपको दिया हुआ हो वो आपको ऐड करना है। उसके बाद लास्ट ट्रांसफ़र टू रिजर्व, वो आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास जो टोटल अमाउंट आए उसमें से आपको माइनस कर देना है रिफंड ऑफ टैक्स। ओके, रिफंड ऑफ टैक्स अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको जो है एनपीबीटी विच इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपको सरप्लस निकालना है विच इज़ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। उसके बाद आपको जो भी डिविडेंड्स दिया हो, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, कुछ भी डिविडेंड दिया हो वो आपको ऐड करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड ट्रांसफर टू रिजर्व आपको ऐड करना है। जो भी अमाउंट आपका ऐड करने के बाद आए उसमें से अगर आपको रिफंड ऑफ टैक्स दिया हुआ हो तो आपको डायरेक्ट कर देना है एंड इसके बाद आपका जो है एनपीबीटी आ जाएगा। ओके, अब मैं आपका जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एक बार फॉर्मेट बना देती हूँ। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके, सो यहाँ पे आपका जो है मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम लोग को निकालना कैसे होता है। एनपीबीटी आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको एनपीबीटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, अभी हम लोग एनपीबीटी रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आपको सबसे पहले ये हेडिंग लिखनी है। उसके बाद नीचे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो जो हम लोगों ने एनपीबीटी फाइंड किया वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको क्या ऐड करना है? ऐड करना है आपको सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, सो वो कौन कौन से हो गए नॉन कैश में? डेप्रिसिएशन, ठीक है, गुडविल राइट ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, अगर आपको कोई प्रीमियम देना हो, ठीक है, तो प्रीमियम पेड, या तो फिर कोई इंटरेस्ट देना हो शेयर्स पे, ठीक है, सो वो आपको करना है। ठीक है, सो ये सब चीज़ों को अगर आप ऐड कर दोगे सो यहाँ पे आपके पास एक अमाउंट आएगा। अब ये आप चीज़ें ऐड कर दी, उसके बाद आपको करना है लेस। क्या लेस करना है? सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी हो गई? कभी हम लोग को गेन हो जाता है, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है, ठीक है, सो ये सब चीज़ें जो भी आपको गेन करती हैं उसको आपको लेस कर देना है। ठीक है, सो आपका अमाउंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने क्या की? नेट प्रॉफिट निकाला,
वो यहाँ पे रखा। उसके बाद जो भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स थे उसको हम लोगों ने ऐड किया एंड उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखा एंड उसके बाद जो भी हमारे पास अमाउंट यहाँ पे आया उसमें से हम लोगों को जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी वो हम लोगों ने लेस कर दी। ठीक है, सो आपका आंसर यहाँ पे आया। यहाँ पे आपने जैसे ही सारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दिया एंड जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी उसको लेस कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, सो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर आपका क्या आ जाता है? आपका करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आ जाते हैं। सो यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी दो केसेस होते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि प्लस एंड माइनस। ऐड क्या करना है? अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है, देखो करंट लाइबिलिटीज़ के साथ हमेशा इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और करंट एसेट्स के साथ इसका हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। करंट लाइबिलिटीज़ अगर हमारी बढ़ रही है तो हम लोग ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, अगर कम हो रही है तो हम लोग लेस कर देंगे विच इज़ डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, करंट एसेट्स के साथ इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अगर करंट एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी कि डिडक्ट कर देंगे। और अगर हम लोगों के जो करंट एसेट्स है वो कम हो रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी कि उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो ये हम लोगों ने जब ऐड किया एंड लेस किया तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये वाला। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट है विच इज टैक्सेस पेड। ठीक है, टैक्सेस रिलेटेड बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, बट स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो जो भी आपका जो टैक्स होता है ना वो आपको डिडक्ट कर देना है, लेस टैक्सेस पेड। ये जो भी अमाउंट आया उसमें से आप लेस कर दोगे टैक्सेस को, तो आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा फॉर्मेट एक साथ लिख के बता देती हूँ। ओके, सो ये पूरा आपका जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट है। सबसे पहले एनपीबीटी निकाला हम लोगों ने, वर्किंग नोट के अंदर निकालना होता है वो, तो वो आपने वो अमाउंट लिख दिया। जो भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स है उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया एंड जो भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है उसको हम लोगों ने लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम लोगों ने जो भी करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है उसको ऐड किया, जो भी करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है उसको लेस किया, जो भी करंट एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं उसको ऐड किया एंड जो भी करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं उसको लेस किया। सो यहाँ पे आपका आंसर जब हम लोगों ने सारी एडजस्टमेंट्स किए तो हमारा आंसर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद लास्ट में जो भी टैक्सेस हम लोगों ने पे किए उसको डिडक्ट कर दिया एंड उसके बाद आपका आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फाइनल आंसर आ जाता है। ये आपका फॉर्मेट है, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिए। ठीक है, और इसके रिलेटेड हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे एनपीबीटी रिलेटेड एंड हम लोग का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसको रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस हम लोग एनपीबीटी रिलेटेड करेंगे एंड 4 to 5 क्वेश्चंस हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड करेंगे। तो आपका जो भी डाउट्स हैं इस पूरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को लेकर वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है, कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें लेस करनी है एंड कौन सी चीज़ों को हम लोग को कैसे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर्मेट के अंदर डालना है। सो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।